अपने जमाने का डकैत निकला, किसी का बेटा अपने जमाने का ठग निकला, किसी का बेटा अपने जमाने का बहुत बड़ा अय्याश निकला। उसी में दो चार अच्छे भी लोग हुए, इससे इनकार नहीं है, मगर अक्सर कहा जाता है, देखा जाता है कि दौलत और शोहरत और ताकत की बुनियाद पर एक आदमी और उसका बेटा हमेशा अय्याशी का शिकार हो जाता है। तो जिसका बाप 20 साल तक लगातार हुकूमत की कुर्सी पर गामजन रहा हो, उसका बेटा बहुत हद तक अपने आप को भी बहुत बड़ा बादशाह समझ लेता है, अपने आप को भी सबसे बड़ा मुखिया समझ लेता है। उसी तरह यजीद एक बड़े बादशाह का बेटा, यजीद अब बाप के जमाने से ही झूठ बोलना, फैज़गोई करना, शराब पीना, बदकारी करना, ये सारी चीजों की उनको आदत लग चुकी थी। मगर हजरत इमाम हसन की वफात के बाद हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया गया। अमीर माविया के बाद जब जबरन उनका लड़का यजीद उस कुर्सी बादशाहत पर गामजन हुआ, उसने ऐलान कर दिया पूरी उम्मत में कि अब आज से मैं मुसलमानों का खलीफा हूंगा, मेरे बाद कोई दूसरा खलीफा नहीं, मेरे बागडोर मेरे हाथ में रहेंगे, मेरी मर्जी चलेगी इस्लाम में। लोगों ने कहा कि सर आपने जो कहा सब बात सही है, लेकिन ये आपकी खिलाफत को सब लोग मानेंगे? यजीद गुस्से में लाल पीला होकर पुकार उठा, क्यों नहीं मानेंगे, मैं ताकत की बुनियाद पर मनवाऊंगा। यजीद के खेमे में जो लोग थे उनसे जबरन अपनी बैत ले ली, जबरन उनसे हिमायत ले ली। 22,000 फौज के लश्कर का अकेला मालिक यजीद, उनके पास असलहे, उनके पास हुकूमत, उनके पास कुर्सी, उनके पास दौलत। मगर जब इनकी कुर्सी, इनकी दौलत, इनकी शोहरत और इनकी हुकूमत का इनको खतरा हुआ कि मेरी कुर्सी है, मगर जब तक हुसैन की हिमायत नहीं होगी ये कुर्सी मेरी मजबूत नहीं मानी जाएगी, ये मैं जब तक सब टोटल मुस्लिमीन का खलीफा तब तक नहीं माना जाऊंगा जब तक हुसैन मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने लोगों से खबर भिजवाया, हुसैन आप समर्थन दे दो ताकि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए। जो बचे खुचे 2-4-10 मुसलमान हैं जो मुझे खलीफा नहीं मानते हैं, आपकी हिमायत के बाद वो भी मानने लगेंगे। ये दस्तूर है साहब, बड़े लोग अगर किसी को ये अपनी मर्जी पर सपोर्ट नहीं करते हैं और जब वो कर देते हैं तो उनके छोटे मोटे सब लोग उनके पीछे भाग जाते हैं। यजीद की तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा, हर हाल में इमाम पाक ने इनकार किया। इनकार की सूरत पे मदीना छोड़ना पड़ा। मदीना छोड़ के मक्का आए, आप चाहते तो मदीने में रिवर्स हो जाते, आप चाहते तो मक्का आके भी वापस चले जाते, आप चाहते कूफा आकर भी आप पीछे हट जाते, मगर नहीं। एक 57 साल का बुजुर्ग अपनी निगाहों के सामने ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता था, जिनके नाना ने जिनकी परवरिश इसलिए की थी ताकि कभी भी दीन की जरूरत पड़ जाए कुर्बानी की तो कुर्बानी दी जा सके। इस्लाम के खातिर इमाम पाक ने एक दो नहीं दर्जनों को, 17 से जायद खानदान के अफराद को और 72 ऐसे नफूसे कुदसिया की जमात थी जो आपके चाहने वाले जो लोग थे, आपके मानने वाले थे, आपके जानेसार थे, आपके करीब रहने वाले थे, आपके लिए जान देने वाले थे। उनमें से 17 आपके घर के अफराद थे जिनकी कुर्बानी हुई। उन सारी कुर्बानियों में से सबसे बड़ी कुर्बानी और शहादत जो मैदान करबला में हमारी निगाहों में हुई है वो इमाम हुसैन की शहादत नहीं है, वो इमाम अली अकबर की शहादत नहीं है, वो हजरत औन मोहम्मद की शहादत नहीं है, वो हजरत कासिम की शहादत नहीं है। हालांकि हजरत कासिम की शहादत पे हमारी और आपकी 100 जान कुर्बान चले जाए, हजरत औन मोहम्मद की शहादत पर हम पूरी दुनिया कुर्बान हो जाए, हजरत अब्बास के बाजू कटने पर हमारी जान 100 जान कुर्बान हो जाए, उनकी अजमतों को सलाम, उनके खून के एक एक कतरे को सलाम। मगर दर्द के लिहाज से, तकलीफ के बाब में, तकलीफ और शिद्दत के लिए, तकलीफ में शिद्दत के उन्वान पे हजरत अली अकबर की जो शहादत है साहब, उसका मुकाबला पूरी दुनिया की शहादत से नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक इंसान की शहादत हो रही है, उसकी वजह से एक 57 साल का बूढ़ा बाप हजरत इमाम हुसैन का कलेजा कैसा कांपता होगा। हम साहिब औलाद है, आप में से अक्सर साहिब औलाद है, हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है, अगर गांव का डॉक्टर उसका इलाज कर दिया तो ठीक है, वरना हम बाहर भागते हैं, गड़बड़ली जाते हैं, कस्बा जाते हैं, वहां हो जाए, नहीं होगा तो पूर्णिया भागते हैं। वहां से अगर हमारे बच्चों का इलाज मुमकिन हो जाए तो ठीक है, वरना भागलपुर, पटना और उसके बाद PMCH के बाद फिर जाएंगे हम एम्स दिल्ली जाएंगे। दुनिया में हमारा ऐलान होगा, कोई डॉक्टर आए मेरी औलाद के आंसू को पोंछ दे, कोई मुआलिज आए मेरी तकलीफ दूर कर दे, कोई डॉक्टर कोई ऐसी दवाई दे ताकि मेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। आज भी इस जमाने में अगर कोई 60 साल का बूढ़ा दिल्ली में कमा रहा है तो एक वक्त की रोटी के लिए नहीं कमाता है। हर आदमी अपना पेट कहीं भी रख के पाल सकता है। अगर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, दोहा में, कतर में, गांव देहात में, खेत में, बाड़ी में अगर कोई
काम करता है, मेहनत और मजदूरी करता है, तो हर एक शख्स का मंशा यही है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे बच्चों को इसका सिला मिलेगा, मैं मजदूरी करूंगा, इसका फायदा मेरे बच्चों को मिलेगा। इसलिए हर बाप अपनी मेहनत और मशक्कत से अपनी औलाद को खुश करने की कोशिश करता है, मगर वो बाप कितना निराला होगा जिस बाप के सामने कई दीवाने कुर्बान हो गए। अब 18 साल का जवान बेटा कहता है, अब्बा अब कोई आपके खेमे में बचा नहीं है, अब्बा अब सिर्फ आप हैं और मैं हूं, मेरा एक छोटा भाई अली असगर है। 18 साल का बेटा जब आके गुजारिश करता है कि अब्बा अब कहां कोई बचा है, हजरत कासिम थे चले गए, हजरत अब्बास से चले गए, और न मोहम्मद, इमाम मुस्लिम वगैरह सब तो पहले ही कुर्बान हो गए। अब कोई आपके खेमे में आपके अलावा, मेरे अलावा और मेरे एक छोटे भाई और एक भाई ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है उनके अलावा, यानी 3 भाई एक बाप, 4 अफराद सिर्फ खेमे हुसैन में मर्दों की सूरत में बचे हैं, 4 अफराद। हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा अब लगता है मुझे जाना पड़ेगा, आप मुझे इजाजत बरामद करें ताकि मैं जाकर यजीदियों से लड़ूंगा। उस वक्त इमाम पाक ने कहा था कि नहीं बेटा नहीं, तुम मेरे खानदान की अमानत हो, बेटा तुम मेरी शान हो, मेरे घर की अमानत हो, बेटा मैं तुझे देखता हूं मेरे नाना की याद ताजा हो जाती है, क्योंकि तेरी पेशानी मेरे नाना की पेशानी की तरह है, तेरे रुखसार मेरे नाना के रुखसार की तरह है, तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे की तरह है। बेटा अगर मैं तुझे गंवा दूंगा तो किसको देखकर मैं अपने नाना को याद करूंगा, बेटा अगर तुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरा नाम रोशन कौन करेंगे। इसलिए बेटा यजीद की लड़ाई मुझसे है, इब्ने ज़ियाद मेरा खून करना चाहता है, मेरे खून के ही लोग प्यासे हैं, इसलिए मुझे जाने दिया जाए, बेटा तुम मत जाओ, तुम तीनों भाई यही रहो, तुझे जाने नहीं दूंगा। मगर अली अकबर थे, अली अकबर ने प्रेशर बढ़ा दिया, बार बार उसने कहा नहीं अब्बा मैं जाके रहूंगा, अब्बा अगर मैं नहीं जाऊंगा जो तारीख करबला जो दुनिया लिखेगी उस वक्त मुझे यकीन है कि करबला की तारीख बयान करने वाले, करबला के इतिहास को बताने वाले, करबला के हिस्ट्री को लिखने वाले जो हिस्ट्री राइटर होंगे, मुझे उम्मीद है कि जब वो तारीख करबला आपके लिए कलम उठाएंगे तो इनकम्प्लीट तारीख लिखेंगे, करबला की तारीख अधूरी रहेगी, करबला की तारीख कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ए अब्बा कल जब करबला की तारीख कोई बयान करेगा तो यही बोलेगा कि हुसैन अपने फायदे के लिए करबला गए थे, इसलिए तो कासिम जो भतीजा था कुर्बान कर दिए, अब्बास भाई था उसे कुर्बान कर दिए, 72 अफराद जो चाहने वाले थे उसे कुर्बान कर दिए। जब बारी आई बेटे की शहादत की, हुसैन बुज़दिली का शिकार हो गए, अपने बेटे को बचा लिए। इसलिए हुसैन यहाँ पर मुखलिस नहीं थे, हुसैन अपनी औलाद को बचाने में कामयाब रहे और अपने चाहने वालों को एक एक करके मरवा दिए। इसलिए अब्बा मैं चाहता हूं कि कल मैदान क़यामत तक जो शख्स हुसैन की कहानी बयान करे, करबला का दास्तान बयान करे, करबला की बात बताए, तो वो मुसलसल बताता चला जाए, कहीं से कोई कमी, कहीं से कोई दिक्कत। हेलो, क्या हो गया? हो केवल अचानक खराब हो जाता है क्या? हेलो, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि वसल्लम। मान लीजिए हम ही लोग अगर 8-10 आदमी मिलकर कहीं लड़ने जाए, गड़बड़ी वाला से लड़ाई हो जाए और हम लोग 8-10 आदमी मिलकर लड़ने जाए और उनमें से एक तो मेरा बेटा भी हो, बेटा को कहेंगे तुम यहीं रहो बैठ के, तुम मत जा भीड़ भाड़ में, और दूसरे लोगों को फुला कर कहेंगे चल देखा जाएगा मारने के लिए, सब को मरवा दें, अब बेटा को बचा के घर लेके आए तो दुनिया हमें बुज़दिल कहेगी ना, दुनिया कहेगी ना बड़ा चालाक निकला, बेटा को बचा लिया बाकी लोगों को मरवा दिया। इमाम हुसैन के सामने आपके साहिबजादे हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा जब तारीख करबला कल कोई बयान करेगा तो मुझे डाउट है कि वो यही कहेगा कि हुसैन बुज़दिली के शिकार हो गए, हुसैन अपनी औलाद को बचा लिए, हुसैन दूसरों को मरवा दिए, अपनों को बचा लिए, इसलिए मुखलिस नहीं थे, हुसैन यकीन के साथ नहीं गए थे। इसलिए अब्बा मैं चाहता हूं कि जब करबला की तारीख कोई बयान करे तो सिर्फ मकसद ये हो वो शुरू से आखिर तक बयान करता चला जाए, वो ये कहे कि हुसैन वहां पे खालिज थे,
हुसैन ने जहां हुर को कुर्बान किया, हुसैन के लिए जहां 72 लोग जानों की कुर्बानी थी, हुसैन के लिए जहां पर दूसरे अफराद ने शहादत के जान नोश किए, उसी बारगाह हुसैन से एक 18 साल का बेटा भी इजाजत लेकर जाकर शहीद होता है। इसलिए हुसैन वहां किसी को बचाने के लिए नहीं गए थे। हुसैन को बचाने का अगर ख्याल था तो सिर्फ इस्लाम बचाने का ख्याल था, कुरान बचाने का ख्याल था, नमाज बचाने का ख्याल था, सदाकत बचाने का ख्याल था, ईमान बचाने का ख्याल था। इसलिए अब्बा हुजूर, मैं चाहता हूं कि करबला की तारीख शुरू से आखिर तक मुज़य्यन रहे, कहीं से कोई कमी इस तारीख करबला में नहीं आए। बार बार प्रेशर पड़ा, इमाम पाक ने अपने बेटे को इजाजत मरहमत की। आप घोड़े पर सवार हुए, लड़ने के लिए चले गए। बहुत देर तक लड़ते रहे, 3 दिन की प्यास, 3 दिन के भूखे जवान अली अकबर, भारी भरकम तलवार चलाना, घंटों की लड़ाई और उसमें लड़ाई में तकलीफ होना। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सके, वापस आप फिर अपने अब्बा की खेमे की तरफ आते हैं कि कहीं जाता हूं, अब्बा इतनी देर में कहीं से पानी का इंतजाम कर देंगे। अल्लाह की कसम, यहाँ पानियों की फरावानी हमारे लिए है। आज दुनिया पानियों से सराबोर है, पूरी दुनिया में। कभी गुजरात में, कभी अफ्रीका, कभी गुजरात में, कभी उड़ीसा में, कभी कलकत्ता में, कभी बिहार में। हर 2-4-5 साल के बाद इलाके से इलाके दे जाते हैं, मगर ये पानियों को शर्म नहीं आता कि आज अपना रास्ता तलाश कर रहा है। और वहां हुसैन के घर वाले पानी मांग रहे थे। अल्लाह की कसम, 18 साल का बेटा घोड़े पर सवार बाप की बारगाह में आके कहता है, अब्बा मैं वापस आ गया हूं। बाप कहता है, बेटा क्यों वापस आ गए? बेटा क्या तुम डर गए इब्न ज़ियाद की तलवार से? बेटा क्या तुम शिम्र की ताकत से डर गए? क्या तुम यजीदी फौज से खौफ खा गए? हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं, नहीं अब्बा नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अब्बा मैं शेरे खुदा हजरत अली का पोता अली अकबर हूं, मैं डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मगर ये अब्बा मेरे होठों को देख रहे हैं ना, मेरी पेशानी देख रहे हैं ना, मेरा चेहरा देख रहे हैं ना। अब्बा मेरे होंठ खुश्क हो चुके हैं। अब्बा कुछ बोलने और करने की ताकत बदल में न रही। कहीं से पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। अगर आपका बेटा 2-4 घोंट पानी पी लेगा, अब्बा आपसे वादा करता है वापस जाकर यजीदियों से उस वक्त तक लड़ाई करेगा जब तक आखिरी यजीद का खात्मा न हो जाए, आखिरी दुश्मन इस्लाम का खात्मा न हो जाए। हजरत इमाम पाक फरमाते, बेटा ये अली अकबर, तुमको पता है 3 दिन से पानी बंद है, 7वीं मुहर्रम के बाद से ही पानी बंद है। और जो भी खाने पीने की अशिया है, हर एक चीज पर पहरा लगा दिया गया है। खबरदार जो हुसैन को कोई पानी थे, खबरदार जो हुसैन को कोई खाने के लिए पूछे, खबरदार जो खाने पीने की चीज हुसैन के खेमे की तरफ ले जाए। खाने पीने पर मुकम्मल पहरा बिठा दिया गया। इमाम पाक कहते, बेटा मैं कहां से पानी लाऊंगा? बेटा चचा, बेटा तेरे चचा हजरत अब्बास शहीद हो गए, बेटा मैं कहां से पानी लाऊंगा? वो भी प्यासे शहीद हो गए। हजरत कासिम प्यासे शहीद हो गए। इससे पहले जिन लोगों की शहादत हुई वो सब भूखे प्यासे शहीद हुए। तेरा छोटा भाई अली अकबर प्यासा तड़प रहा है, मैं कहां से पानी लाऊंगा? बेटा हर बाप की, हर बेटे की आखिरी उम्मीद उसके बाप के पास हुआ करती है। जब एक इंसान अपनी दुनिया की तरक्की के पीछे कहीं कामयाब नहीं होता, वो वापस अपने बाप के पास ही आता है, शायद मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। आज भी छोटे छोटे बच्चे अगर दिल्ली भागे, मुंबई भागे, गुजरात भागे, कहीं भागे, आखिर में उनकी उम्मीद होती है कि अब्बा के पास जाएंगे, 10,000 रुपया मांगेंगे। हर उम्मीद पे आखिरी उम्मीद माँ बाप का सहारा होता है। बेटा भाग के हजरत इमाम हुसैन के पास कहता, अब्बा पानी का इंतजाम कीजिए। इमाम पाक फरमाते, बेटा कहां से पानी दूंगा? पानी बंद है। बेटा सब्र कर ले, सब्र ही सबसे बड़ा तोहफा है। इमाम अली अकबर जो 3 दिन के प्यासे, शहादत के करीब प्यास की शिद्दत से आप पानी की मांग के लिए अपने बाप के पास आए, मगर बाप पानी न दे सके, पानी के लिए पारा बैठा था। उस पर सब्र करके घोड़े पर सवार होकर लड़ने चले गए। लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आया, एक बदबख्त ऐसा खंजर चलाया जो खंजर आपके पुष्ट से, आपके सीने से बाहर निकल गया। अल्लाह की कसम, इसकी इतनी सख्त ज़र्ब थी, इतनी सख्त चुभन थी इसकी कि इसको आप बर्दाश्त न कर सके, वापस घोड़े से नीचे गिर गए। इमाम पाक ने देखा कि जवान बेटा घोड़े से नीचे गिर रहा है। आप दौड़कर अपने जवान बेटे को उठाया, आपने अपने जांघों पे लिटाया, आपने गर्दो गुबार चेहरे के साफ किया और पूछा मोहब्बत से, बेटा कहां तक
तकलीफ है, बेटा कहाँ चोट है, बेटा कहाँ दर्द है। अली अकबर कहते हैं अब्बा यूं तो बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जख्म न हो। अब्बा हाथ जख्मी है, अब्बा पांव जख्मी है, अब्बा सीने जख्म है, अब्बा पेट जख्मी है, मगर ये लास्ट जख्म जो नेज़े का है, जो मेरे सीने और ये पेशानी, मेरे सीने और पीठ के दरमियान में जो जख्म है, अब्बा इसकी चुभन बहुत सख्त है। जल्दी से अपने बेटे के सीने से पैवस्त इस खंजर को बाहर कीजिए अब्बा, इसकी तकलीफ बहुत हो रही है। किताबों में आता है कि एक बाप अपने बेटे के सीने से लगे जब खंजर को बाहर किया है तो उस वक्त खंजर सिर्फ वापस नहीं आया, खंजर अपने साथ अली अकबर के कलेजे को भी बाहर लाया है। इमाम पाक के सामने 18 साल का बेटा तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है, मगर इमाम ने कभी रिवर्स नहीं हुआ, इमाम ने पाक कभी हार नहीं माने। आपने कहा आज मेरा बेटा कुर्बान हो रहा है मगर इस्लाम कुर्बान होने से बच जाएगा, आज मेरा बेटा शहीद हो रहा है इस्लाम शहादत से बच जाएगा। हम सोचते हैं कि वो शहीद हो गए, वो मर गए, नहीं साहब, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम भी जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया में एक भी फर्द सच बोलता नजर आएगा समझिए हुसैन जिंदा है, इसलिए वो सच बोल रहा है। हुसैन की लड़ाई सच्चाई की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई ईमान की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई मस्जिदों की आबरू बचाने की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई इस्लाम बचाने की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई कुरान के कानून को बचाने की लड़ाई थी। इसलिए जब तक कुरान रहेगा, कुरान हमेशा रहेगा, तो गोया हुसैन भी हमेशा रहेंगे। हमारी मस्जिदों से आज भी अजानों की आवाज आ रही है, एहसान हुसैन पाक का है। जब जब नमाज होगी पता चलेगा हुसैन जिंदा है, इसलिए नमाज हो रही है। मेरे इमाम ने बचा लिया हमको, इमाम पाक ने बचा लिया हमको, वरना जो आज हम जिस नजरिए से नजर आ रहे हैं, आपके घर में हमारे घरों में शराब रखी जाती, जिस मस्जिद में जहां मेंबर पे मौलाना खुतबा दिया करते हैं उस मेंबर पे शराब की बोतल रखकर एक मौलवी साहब नमाज पढ़ने जाते, आसानी से नमाज पढ़ते, नमाज के बाद एक बोतल शराब, फजर के बाद 2 बोतल शराब, मगरिब और जोहर के बाद अलग अलग काम वो मस्जिद में करते, रोकने का कोई चांस नहीं। एक सबूत मिल जाता कि शराब पी सकते हैं, शराबी नमाज पढ़ा सकता है, शराब लेकर मस्जिद में जा सकते हैं। ज़िनाकारी का जो माहौल उसने गर्म किया था, किसी में कोई रिश्ते का फर्क नहीं, माँ बेटे में शादी, भाई बहन में शादी, किसी से कोई अपराध गुजार सकता हो। इन खुराफात को कयामत तक के लिए रोकने के लिए इमाम पाक ने कहीं भतीजा कुर्बान किया, कहीं भांजा कुर्बान किया, कहीं बेटा कुर्बान किया, कहीं अपने सरों की कुर्बानी दी, ताकि दुनिया भर से इंसानियत का खात्मा ना हो सके, दुनिया में इंसानियत स्थापित हो जाए। आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, 140 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अलग अलग अकीदे के मानने वाले क्यों ना हो, सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। मगर हुसैनी इसमें से कितने हैं? आप कहेंगे कि हुसैनी क्या होता है और हुसैन क्या होते हैं? हुसैन का होना अलग है, हुसैनी होना अलग है। शिया से ज्यादा हम हुसैन हुसैन नहीं कर सकते हैं। शिया हजरात अपने सीने को फाड़ लेते हैं हुसैन की मोहब्बत में, उनका मानना है, ब्लेड हाथ में रखते हैं और सीना गोपी करते हैं, या हुसैन करते हैं, आग बिछाकर उस पर अपने बच्चों को दौड़ाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो हम कतन नहीं कर सकते और शरीयत भी हमारी इजाजत नहीं देती। आप कहिएगा कि वो हुसैन का बहुत बड़ा दीवाना है, हुसैन का होना और है और हुसैनी बनना और है। हुसैन का आज हम लोग सब दावा करते कि हम हुसैन के हैं, मगर इसमें से हुसैनी वही होगा जिसका किरदार हुसैन के किरदार से मैच करता होगा। ये 10 दिन की तकरीर या 10 दिन की महफिल या 10 दिन के ढोल ताशे, इससे हम हुसैनी साबित नहीं कर सकते। हुसैन दिन भर का लिए, हुसैन रात भर के लिए, हुसैन जिंदगी भर के लिए, हुसैन 12 महीने के लिए, हुसैन हमारी हयात के हर जर्रे के लिए, हुसैन हमारी जिंदगी में दाखिल है। हम ये नहीं कि 10 मुहर्रम को जुलूस के बाद हुसैन को भूल जाए और फिर आने वाले साल में फिर अपने क्या बोलते हैं खलीफा से कहें। हर गांव में खलीफा है साहब। हमारे गांव के खलीफा को मैंने देखा, एक दिन ताड़ी पी रहा था, मैंने कहा वाह खलीफा वाह, मान गया कि यकीनन आप यजीद के खलीफा हो, हुसैन के खलीफा नहीं। उसको फिर बाद में 1 साल के बाद मैंने चेंज करवाया, मैंने कहा अगर ऐसा खलीफा रह गया तब तो यकीनन फिर कोई करबला इसमें आ जाएगा और फिर लड़ाई हो जाएगी। यानी हम लोगों ने फर्जी करबला, फर्जी खलीफा, फर्जी अखाड़ा हमने जो बना लिया है, इसका कोई वजूद इस्लाम में नहीं है। आज हमारी बात आपको बुरी लगेगी, मुमकिन है आप गुस्से का इजहार करेंगे, हाफिज जी से कहां से मौलवी साहब को बुला लिया। मैं कहता हूं साहब आज बुरी लगेगी बात, मगर कल मैदान महशर में इसकी जब सजा मिलेगी उस वक्त कहोगे कि एक आलिम मस्जिदों से, एक आलिम मदरसों से, एक आलिम स्टेज से, एक आलिम खानकाह से चीख चीख कर गले फाड़ फाड़ के हमें
रोक रहा था। काश इस अजीमुशान त्योहार को हम गम के त्योहार की हैसियत से मनाए होते तो आज ये सजा की नौबत हमें ना मिलती। हमने इसकी इज्जत को पायमाल कर दिया। कौन कहता आपको जुलूस मत निकालिए? जुलूस की तो हम लोग भी तारीफ करते हैं, जुलूस निकालना चाहिए। जुलूस निकालने में एक तो इत्तेहाद है और दूसरी बात एक यूनिटी का पैगाम दुनिया को हम दे सकते हैं, ये दूसरा फायदा है जुलूस निकालने से। मगर जुलूस निकालने का जो क्राइटेरिया है, जो सूरत है, जो तरीक़ाकार है, वो हमारा कितना दुरुस्त है जरा हम आपसे पूछते हैं। आपका ये गांव मुरादबाग है, बगल में दोहुदा है, बगल में और भी गांव है, और भी गांव है, अब समाज है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या कयामत तक ऐसा हो पाएगा आप लोगों से कि सारे गांव वाले मिलके एक ही रास्ता से जुलूस निकाल पाएंगे? हो पाएगा? नहीं हो सकता है। जब आप अपने गांव के लोग, एक ही गांव के लोग एक ही साथ जुलूस में नहीं जा सकते तो इससे क्या इत्तेहाद आप दुनिया को बता पाइएगा? ये कौन सा फायदे का जुलूस है? जुलूस का मतलब होता है यूनिटी, जुलूस का मतलब होता है इत्तेहाद को दिखाना, जुलूस का मतलब होता है अखाड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं। अखाड़ा और जुलूस में फर्क है। जहां ढोल हो उसे अखाड़ा कहते हैं, जहां पियक्कड़ नाचे उसे अखाड़ा कहते हैं, जहां पे ढोल बजाकर खूब कूद फान करे उसको अखाड़ा कहते हैं। और जहां मुहज्जब तरीके से चला जाए, जहां सही ढंग से चला जाए, जहां एक मकसद की तकमील के लिए चला जाए, उसे जुलूस कहा जाता है। हमको अखाड़ा नहीं निकालना है, हमको नचनिया नहीं मंगाना है, हमको बिंजू वाला नहीं मंगाना है, ऑर्केस्ट्रा वाले को। हमको जुलूस की तैयारी करनी है। और जुलूस किस ढंग से, जिसकी इजाजत हमारे उलमा देते हैं। अगर जुलूस निकालने का शौक है तो आप सड़कों से डट के मत जाइए, बल्कि डट के एक साथ, एक गांव वाले, एक मोहल्ले वाले, एक इलाके वाले, एक तरह से बोलने वाले एक सड़क पे जाए और सबके हाथ में तलवार हो न हो, लाठी हो न हो, सब अच्छा कपड़ा पहन के नमाज जुहर के बाद या नमाज असर के बाद मस्जिद से बाहर निकले, सीधे वो आप जुलूस में चले जाए। और जुलूस में जाने से पहले अपने गांव के हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर चौक पे शरबत पिलाने का इंतजाम किया जाए, खाना खिलाने का इंतजाम किया जाए, मुफ्त में मेडिकल कैंप का इंतजाम किया जाए, गरीबों की मदद करने का इंतजाम किया जाए। और उसके बाद फिर जुलूस निकाले। 1,000 आदमी इस इलाके से हो जाए, 1,000 आदमी किसी दूसरे इलाके से हो जाए, हजारों लोग पूर्णिया से हो जाए, हजारों लोग कटिहार से हो जाए, करोड़ों लोग बिहार से हो जाए, करोड़ों लोग पूरे भारत से हो जाए, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से 130 करोड़, पाकिस्तान से 12 करोड़, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं आपके बांग्लादेश से 4 करोड़, अफगानिस्तान से 3 करोड़, पूरी दुनिया से तकरीबन 140 करोड़ मुसलमान अगर आशूरा के दिन जुलूस में सुथरा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ के सही तरीके से अगर वो शामिल होगा, नो लफड़ा, नो झगड़ा, नो ढोल, नो डीजे, कोई डीजे नहीं, कोई बिज्जू नहीं, मुसलमान जाती तौर पे नारा लगाए, जाती तौर पर वो दाखिल हो जाए, हर जगह शरबत का इंतजाम किया जाए, कदम कदम पर या हुसैन के नारे लगाए जाए। तो कल तक जिन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया और इस्लाम को गलत तरीके से समझने की कोशिश की, अल्लाह की कसम आप एक साल ऐसा करके देखिए, लाखों की तादाद में बिहार से, करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान से, 140 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया से मुसलमान अगर एक ही टाइम पर अगर जुलूस में शरीक होगा, उनका कपड़ा साफ होगा, उनकी नीयत साफ होगी, उनके हाथ में तलवार होगी मगर किसी को तकलीफ नहीं, उनके हाथ में लाठी होगी लेकिन किसी को तकलीफ नहीं, और मुसलमान एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे या हुसैन कहते रहेंगे। काफिर देख के हैरत में ये बोल पड़ेंगे कि ये किन का नारा लगा रहे हैं मुसलमान, ये किन का नाम ले रहे हैं मुसलमान, कि करोड़ों की तादाद में सड़कों पे है, लाठी इनके पास है मगर किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तलवार इनके पास है मगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। इस अंदाज को देखने के बाद काफिरों को कहना पड़ेगा कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान जिस हुसैन का नाम इस कदर अदब से ले रहे हैं, जब इस यहाँ के मुसलमानों का किरदार इतना अच्छा है तो जिस हुसैन का ये नाम ले रहे हैं उनका किरदार कितना अच्छा होगा, वो हुसैन कितने अच्छे होंगे, उस हुसैन का जवाब नहीं होगा। फिर दुनिया हुसैन को पढ़ेगी, फिर दुनिया इस्लाम को पढ़ेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। कस्बा थाना पे आप आशूरा की शाम को जाके पता लगा लीजिएगा, आपके बगल का थाना है, कि आज इस साल मुहर्रम के ताल्लुक से कितनी लड़ाई हुई, बताएगा कि 1 दर्जन लड़ाई हुई। किसको कौन मारा? एक ही गाँव वाला अपने दूसरे गाँव वाले को मार दिया, यानी अपना भाई दूसरे भाई को यजीद समझ बैठा, ये उत्तर वाला मोहल्ला वाला दूसरे महल्ले वाले को यजीद समझ बैठा और अपने को हुसैन ही समझ बैठा। बस करबला
दूर है, जाना जरूर है। ऐसी शान के साथ कहो मत कि हम लोग भी पीछे हट जाते हैं। और वो बड़ा वाला ढाक जिससे गले में रहता है और जो एक बोतल चढ़ाया रहता है, वो तो अपने को सबसे बड़ा हुसैनी साबित करता है। कोई हाजी साहब, कोई मौलवी साहब, कोई मौला साहब, कोई कुछ नहीं। हटिए आप लोग, पीछे हटिए। या हुसैन, या हुसैन। ऐसा लगता है कि आज ये करबला जाकर यजीद को मार के दम लेगा। उसे पता नहीं कि इसका किरदार खुद यजीद की तरह है। ये खुद नशे से इसका चेहरा मुंह महक रहा है, इसका किरदार महक रहा है। ये लुंगी समेट के अपना घुटना दिखाकर चोप लेकर मार मार के ढोल को अपने को यजीद बता रहा, ये हुसैनी बता रहा है। सच में यजीदी वो है। बहुत सारी कमियां हैं साहब, जिसको दूर करना अचानक आसान नहीं है, मगर कोशिश करना तो आसान है ना। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। हर फर्द इसका जिम्मेदार है। ये कोई अपना मीरास नहीं है कि कोई एक आदमी अपना सर फोड़ने के लिए चला जाएगा। सब लोग अपने अपने एतबार से इसके लिए मेहनत करें, ढोल ताशे का खात्मा करें। ढोल ताशे अगर इस साल बच्चे बहुत ज्यादा बजाए हैं, उनको ताकीद करें, उनको समझाएं। इसके हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अचानक ये चीज बंद नहीं होगी, कभी नहीं हो सकता है। अब बरसों से कोई बजाते हुए आया है और अचानक इस बार हम लाठी लेके कह देंगे मुखिया जी आ जाए, मेंबर साहब आ जाए, हाजी साहब आ जाए, मुफ्ती साहब आ जाए, लाठी नहीं, तलवार नहीं, भाले लेके आ जाए और बोले कि इस बार तुम लोगों को ना निशान बनाने देंगे ना हम ढोल बजाने देंगे, तो कभी नहीं होगा। गांव बढ़ जाएगा, गांव में लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि हर गांव में चंद ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि मुहर्रम कूद फान का त्योहार है, मुहर्रम खेलने का त्योहार है, मुहर्रम पीने का त्योहार है, मुहर्रम नाचने का त्योहार है, मुहर्रम मस्ती का त्योहार है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए कोई ऑप्शन देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप ढोल मत बजाइए, तो फिर आप पूछेगा ना कि क्या बजाना पड़े, क्या करूं मैं फिर साहब? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर त्योहार तो सेलिब्रेट करना है, त्योहार तो मनाना है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। मुहर्रम के लिए आप शुरू से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मस्जिद के इमाम साहब को और लोकल मौलाना साहब को बुलाकर आप महफिल सजाएं, जहां निशान, ये जो निशान जिसको आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं निशान। आप हमारे घर गांव में लोग बोलते हैं अरे इसमें, इसके बारे में कुछ मत बोलो, ये खाब में आ जाएगा, हुसैन खाब में आ जाएगा, डराते रहते लोग। एक बार मैंने फतवा दे दिया था कि यहाँ पे फातिया नहीं पढ़ सकते, यहाँ का फातिया को खा नहीं सकते, फातिया पढ़ना हराम है। सही बात है, सच्चाई होगी वो बोलूंगा ना मैं। किसी हम लोग आलिम ना भाई, हम ही लोग अगर सच नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आपको? डॉक्टर तारिक हम लोग बताएंगे? फातिमा क्लिनिक से फतवा लाइएगा, ये तो मौलवी साहब ने बताएंगे बात। तो हमने दे दिया, अब वो लोग बोले बाप रे बाप रे बवाल हो गया, ये तो आप गलत कर दिया, आप तो रात में ही सताएगा इनको इमाम हुसैन। अरे इमाम हुसैन क्यों सताएंगे भाई? वो इमाम हुसैन का घर है, इमाम हुसैन वहां रहते हैं। इमाम हुसैन के लिए निशान बने ना बने, अपने दिल में निशान बनाना चाहिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिलों में गाड़ना चाहिए। ये मन्नत मान लेना कि लड़का हो जाए तो निशान गड़वाएंगे, एक ठो बड़ा भाई उठाएंगे, छोटा भाई उठाएंगे, ये भी है ना। हमारे यहाँ भी अभी मेरा भाई आया हुआ है ड्राइवर, अभी वो परेशान होगा, गाड़ी में है वो, मैं मेरा मोबाइल बंद है, वो फोन कर रहा होगा बगल में, क्योंकि उसको भी जाना है ना देखने के लिए। जैसे फोन किया मैं था उधर, मैं कहा कि मुझे 2 प्रोग्राम में आना है, तुम गाड़ी लेके आओ, तो सबसे पहले यही पूछा वो कि कब तक आप फारिग हो जाइएगा। मैं समझ गया कि वो छोटा भाई की बड़ा भाई क्या उठता है। हाँ वही, आज वो चलेगा तो उसका टाइम तो खत्म हो गया, यहीं पे परेशान होगा। तो ये इनको रोकने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं महफिल का ऑप्शन, यानी जो ढोल बाजे में नहीं रहेगा वो यहाँ आ जाए, मिलाद शरीफ हो रही है महफिल में। कुछ तो ऑप्शन सेलिब्रेशन के लिए होना चाहिए, खुशी के लिए होना चाहिए, टाइम वेस्ट के लिए होना चाहिए। 10 दिन तक लगातार मिलाद पढ़ाइए। मिलाद पढ़ाने के बाद क्या होगा? जुलूस निकालिए शानदार तरीके से, सबके सर पे टोपी रहे, सब लोग पाकीज़ा रहे, पाबंदी बैठा दीजिए। एक लड़का अगर शराबी अगर घुस गया जुलूस में, जूते से मारिए उसको। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये आपके लिए कह रहा हूं, हमारे बेटे भतीजे पीते हैं ना, हमने मारेंगे तो कौन मारेगा? आज एक जूता से अगर वो सही हो जा रहा है तो उसका एक जूता उनकी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए काफी हो जाएगा। उसको समझाइए, उसको पीटिए, उसको बोलिए कि कमबख्त कहीं तो दिल्ली से इसलिए पीने के लिए आया था। देखा जाता कि 11 महीना जो नहीं पीता है वो तब भी सोचता है 1 गिलास कम से कम होना चाहिए मुहर्रम में, तब कम से कम 1 गिलास, नहीं तो इमाम हुसैन नाराज हो जाएंगे। उनका मानना होता है, ये खुराफात है। इस पर आप और हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। बहुत चीज बगैर बोले देख किया जा सकता है, वरना हम लोग के खिलाफ लोग महाज खड़ा कर देंगे कि 100 साल से बाप दादा के जमाने से कर रहे हैं तो कोई बातें नहीं है, ये नया नया फतवा छपा है।
तो इसका मतलब 100 साल से गलत कर रहे हैं तो कोई मैंने मना नहीं किया तो आप करते रहिएगा। हुजूर के जमाने में तकरीबन 500 साल के बाद नबी करीम ने कहा था अल्लाह एक है। 500 साल के बाद कहा था अल्लाह एक है। तो ऐसे ही जहालत में लोग डूब के बोले थे, अरे हमारा बाप दादा बोलता ढेरी अल्लाह है और ये कहता एक अल्लाह है। आखिर लोगों ने माना कि नहीं माना? लोगों ने तस्लीम किया कि नहीं किया कि अल्लाह एक है? तो 500 साल से गलत कोई कर रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि अभी भी आप गलती करेंगे। इसको सही कीजिए, जुलूस का जो तरीका मैंने बताया। और ये ख्वाब में आने वाली जो बातें हैं, इमाम हुसैन ख्वाब में आए थे, इमाम हुसैन ख्वाब में आते हैं, मगर शराबी को नहीं, नमाजी को ख्वाब में आते हैं। जो हमेशा या हुसैन कहते, इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं तो दिल में जन्नत ही नहीं आपको मिलेगी। और मोहब्बत का मतलब कूदना फानना नहीं है। हम लोग भी ये इमाम हुसैन के ही चाहने वाले हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि किस दिन आशुरा है। मतलब आज आशुरा पता है, मगर हऊ वाला ये अखाड़ा किस दिन है वो नहीं पता है। जोड़ते ही नहीं हम लोग, चूंकि मतलब ही नहीं है कौन 7वीं है कौन 8वीं है। हम लोग जलसा के हिसाब जोड़ते हैं, आज कहाँ रहना है कल कहाँ रहना है। समझ गए? ये सारी बातें थी, मुझे अभी कहीं और जाना है। इंशाल्लाह मैं वादा करवाता हूं आपसे कि आप लोग इस पर काम कीजिएगा। बोलिए इंशाल्लाह काम कीजिएगा। देखिए सब लोग अपने में जिम्मेदार है। नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, एवरीवन फ्रॉम योरसेल्फ इज ए मॉनिटर। तुम्हारी जमात का हर शख्स अपने आप में मॉनिटर है, निगरान है, जिम्मेदार है। हर आदमी की जिम्मेदारी अपनी है समझाने की। जुलूस निकालिए, मगर थोड़ा वो सब जो मैं बताया पहले उस पर आप नजर दौड़ाइए। और जो कमेटी वाले हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपनी कमेटी में ऐसे लोगों को कतअन न रखें जिसका ताल्लुक पीने खाने से है ना। बादशाह लोगों को रखें। और हाजी साहब लोग अगर नमाजी लोग हैं उनको लाएं। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए सब चीज से दूर भाग जाते हैं, भागते हैं ना। उनको पता है कि अच्छे लोगों की वहां पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि अच्छाई होती नहीं है। तो उन लोगों को लाइएगा, कम से कम उन लोगों के लाने से हमको सही मार्गदर्शन तो कोई करेगा। केस हो जाते हैं, भाले गिरने लगते हैं, मारपीट हो जाती है। अब एक चोप नहीं बजाने दिया था, बस ढोल रोक देगा, चाकू घोप देगा उसमें ढोल में। वो क्यों आगे चला गया, हम क्यों आगे चलेंगे, हम पहले करबला जाएंगे, पहले हमारा गांव वाला करबला जाएगा। ये सब खुराफात जहालत है साहब। ये बोलिए कि हम उस गांव वाले से ज्यादा हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, ये कोई नहीं बोलता है। हम फला गांव वाले से ज्यादा गरीबों में शरबत बांटेंगे, खाना बांटेंगे, चावल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि एक अली अकबर को, एक अली असगर छोटे बच्चे को पानी के बगैर तड़पा तड़पा के मारा गया है। मगर आज उनके गुलाम उनके नाम पे करोड़ों लोगों को मुफ्त में शरबत पिला रहे हैं। ये असल किरदार है ना। करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी महफिल में अगर मेरी मुलाकात आपसे हुई तो मैं जरूर इस पर खुल के बात करूंगा। मगर इशारे में यही समझिए, इससे ज्यादा मैं इशारा नहीं दे सकता, क्योंकि हमको घर भी जाना है, रास्ते में घेर लेंगे लोग। हमारे गांव के इमाम साहब जमशेद साहब को निकाल दिए लोग मस्जिद से हमारे कहवाने में। मुझे खबर नहीं, वो मुहर्रम के ताल्लुक से टाइट होकर बोल दिए, उसकी सुबह होकर ही उनको निकाल दिया गया, जबकि मैं गांव का सेक्रेटरी, मुझे खबर नहीं। उनको कहा भलाई तो मौलवी बेचारा इज्जत बचाने के लिए चले गए। और ये भी कहा कि अभी 3 दिन तक किसी को बताना नहीं कि क्यों गए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे गांव में बंद हो चुका है। सवाल पैदा होता है ना कि हज़रत आपने बंद किया, यही बात हम वहां भी कहते हैं, लेकिन हम तो बंद किए। जो चंद शरीर लोग हैं उसने अपनी टोली अलग बना ली है, उसमें से लोगों का परसेंटेज कम होता जा रहा है। अचानक बंद नहीं होगा ना। अगर इस साल 10 लोग उसमें शामिल हैं तो आइंदा साल 7 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 2 होंगे। अब तो हैरत की बात यह है कि दीवानदी लोग भी मना रहे हैं। हाँ, हम लोग छोड़ रहे हैं, वो लोग शुरू कर रहा है। देखें आप लोग, हमारे उधर है ना लोग, वो लोग को देखा हूं कि ढोल खरीदा पिछली बार, बोला कि ये मनाएंगे ना तो वो डरेगा कैसे बोलो। अब हमको हैरत हो रही है जाहिलों से। ये जाहिल अपने को किसको डरना चाह रहे हैं लोग? ये नशेड़ी और भैंडी से लोग दुनिया डर जाएगी क्या? ये इनके बड़ा 5000 का ढाक खरीद के हम दूसरे को डरा देंगे? ये गांव में घूम के अगर किसी को डराने का शौक है ना, तो अपने बच्चों के हाथ में तलवार और
भाले की जगह पे उनके हाथ में कलम की ताकत दी जाए, बच्चों के एजुकेशन को डेवलप किया जाए, बच्चों को मजबूत किया जाए, तो तालीमी माहौल में मजबूत किया जाए, फिर उसके बाद सामने वाला खुद ही आपसे डर के पीछे भाग जाएगा। वरना ये आइटम बम का जमाना है, ये न्यूक्लियर का जमाना है, एक बम फोड़ेगा कितनी तादाद हमारी, खत्म कहानी हमारी। जब तक तलवार भाजेंगे सब वजूद खत्म हो जाएगा। हम बोल देंगे लाठी लेके डराएंगे उनको। पूर्णिया चलिए ना, पूर्णिया जाएगा जो जुलूस लेके, चलिए हम भी चलते हैं। वहां तो हिम्मत नहीं, गांव में कूदना है, गांव वालों को दिखाना है, अपने ही लोगों को दिखाना दूसरे लोगों को। ये कोई तरीका हुआ? रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में उन लोगों को देखेगा जो लोग मुहर्रम के जुलूस में रहते हैं, रबीउल अव्वल के जुलूस में घर से बाहर ही नहीं आते। रबीउल अव्वल में वो लोग नजर नहीं आएंगे कहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लायक वहां कोई चीज है नहीं, उसमें खाली दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है। दो जुलूस, रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस आप निकालें, मगर इस्लामिक तौर तरीके से। रबीउल अव्वल के जुलूस में अच्छे अच्छे लोग शामिल होते हैं, नमाजी, हाजी, आलिम, उलमा, सब लोग शामिल होते हैं। ऐसा ही हम मुहर्रम का जुलूस भी निकालें, ताकि यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग शामिल हो जाएं। हम लोग डर से उस जुलूस में नहीं शामिल होते हैं कि कोई अगर फोटो खींच लिया तो हम लोग को बदनाम कर देगा, क्योंकि चाल चलन अच्छा नहीं बनाए रखा लोगों ने। और हुसैन का भी नाम सही से नहीं ले रहा है। ईमानदारी से बताइए, हुसैन बोलते हैं आप लोग? हुसैन बोलते हैं ना? कौन सिखाया? आप बोलिएगा कि हम तो पहले से बोल रहे हैं। क्या है हुसैन? कम से कम या हुसैन तो बोला जाए, या अली तो बोला जाए, इसमें भी सवाब है। जिस हुसैन ने शराब के लिए जान दे दी और शराब पीकर उसी हुसैन का नाम ले रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। हमारे गांव समाज के छोटे छोटे लोगों को अगर ये सब गलती हो गई हो, किया हो अब तक, अल्लाह इन्हें माफ फरमाए और आइंदा समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी।